ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਅਸੀਂ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2 ਕੁੱਤੇ ਲਿਆਏ ਸਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਡੌਗ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਵਰਗਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਰਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਤਨੇ ਹੋਣਗੇ। नमस्कार जी, माई सेल्फ गजेंद्र सिंह। मैं दिल्ली में रहता हूँ और अभी कुछ साल पहले मैंने ये ब्रीडिंग का बिज़नेस शुरू किया है। और इसके अलावा एक्चुअली जो बाय प्रोफेशन में इंडियन आर्मी का वेंडर हूँ और ज्वेलर्स हूँ, और ये मेरे जो है काम है। और ये जो इसका काम मैंने शुरू किया है एज ए ब्रीडिंग, ये मैंने अपने बच्चे की वजह से शुरू किया है। मेरा बच्चा जो है वो स्पेशल चाइल्ड है और मेरा एक इशू है। तो आज तक मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि मैं अपने बच्चे को किस तरीके से सेटल करूं। और क्योंकि कभी सबके माँ बाप तो कभी रहे नहीं, तो एक लिगेसी छोड़ के जानी होती है। तो वो मैं काफ़ी परेशान रहा कि मैं अपने बच्चे को किस तरीके से सेटल करूं, हमारे बाद वो क्या होगा उसका। तो मुझे कई लोगों ने फिर सलाह दी कि आप उसे एक डॉग लेके दें, और अगर वो उसके साथ अच्छा बिहेव करता है या उसके साथ वो चलता है, मतलब गुड फील करता है, तो उसके बाद आप उसको आगे एक्सपेंड कर सकते हैं उसे एज ए प्रोफेशन। मैंने 2 फीमेल ली, एक इंग्लिश बुलडॉग और एक फ्रेंच बुलडॉग, जो कि दोनों ही चैम्पियन ब्लड लाइन की फीमेल्स थी। उसके बाद मैंने 1 लीटर अपने फ्रेंच बुलडॉग का लिया, जो कि हमारे फ्रेंच बुलडॉग में एक बड़ा नाम है पुनीत चड्ढा जी का, और उसका जो मेल था कैप्टन, वो मैंने यूज़ किया। और उसका रिज़ल्ट जो है वो ये आपके सामने है। और वो लीटर हुआ था 6 का, जिसमें बाकी बच्चे तो सारे सेल हो गए, और एक मेल और एक फ़ीमेल मैंने रिटेन कर ली, जिसमें से ये मेल आपके सामने है। इंग्लिश बुलडॉग का भी टाइम आ गया था, तो उसकी भी आज मीटिंग जो है आज ही करवाई। तो अब उसका भी लीटर जो है वो होपफुली 2-3 महीने तक आ जाएगा। तो ये एक जो मेरा बीइंग ए ब्रीडर जो मेरी जर्नी थी, वो इसलिए थी कि भाई मैं अपने बच्चे को सेटल कर सकूं। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਲੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਢੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੀਆ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੀਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂ ਜਿਤਨੀ ਸਾਡੀ ਸਮਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਤਾ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਜੀਵ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। अगर वो खुश रहेगा तो सानू घर का मोल बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरी फ्रेंच फीमेल है जी, जो मेरे लीटर्स की इनसे जो मैंने लीटर लिया है, ये अभी इस वक्त 3 साल की हो गई है। और ये जो था इसके जो मैंने पहला लीटर लिया था, इस पे वो 2 साल पे मैंने इसका पहला लीटर लिया था। ये जो मैंने इसकी ब्रीडिंग की थी, ये अब 3 साल की हो चुकी है, लेकिन हमने 2 साल पे इस पर पहली बार इसको क्रॉस करवाया और इसका लीटर लिया है। और मैं नहीं चाहता था, जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है कि लोग बहुत कम एज पे पहली हीट पे लोग जो है वो लीटर ले लेते हैं या दूसरे, तो मुझे लगता है कि ये वो अनएथिकल सा काम है। एक
फीमेल जब तक अच्छी तरीके से बिल्डअप ना हो जाए या पूरी उसकी बॉडी जो है वो ग्रो होके मैच्योर ना हो जाए, उससे पहले लिटर लेना जो है मुझे लगता है कि भाई ये ठीक नहीं है। तो उस लिहाज से मैंने जो था इनका 2 साल पे जो था वो पहली इसकी लिटर लिया है, और ये मेरे जो अब लिटर हुआ है उसकी ये मतलब मदर है। खाने में इनको मैं जो है वो डॉग फूड पे रखा हुआ है। जब ये बच्चे थे तब मैंने इनको रॉयल कैनन दे रहा था, और अब इनको जो है वो मैंने पेडिग्री पे ले आया हूँ। और साथ में सुबह में इनको, आजकल चूँकि गर्मियाँ हैं तो इसलिए मैं इनको सुबह दही के साथ मिक्स करके इनको फूड देता हूँ, और शाम को जो है वो चिकन के साथ। ये मेरी डेली इनकी जो है डाइट है। और अभी ये बड़े हो गए तो मैंने इनकी डाइट जो है 2 टाइम कर दी, क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो 7 महीने के हो गए। पहले जो था वो मैं 4 टाइम इनको दे रहा था, रॉयल कैनन दे रहा था, और सारा दिन ये मेरे घर में खुले ही ऐसे घूमते रहते हैं। ये जो है उसी लिटर में से एक फ़ीमेल जो है मैंने रिटेन करके रखी थी, और ये अब आपके सामने मैं एग्जिबिट कर रहा हूँ इसे। और ये तकरीबन दोनों मेल और फीमेल जो हैं वो 7 महीने के हो चुके हैं। ये जो है एग्जैक्टली मैंने ये ब्रीड इसलिए चुनी कि एक तो अब दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जैसे मेट्रो शहरों में लोगों के पास इतना ज़्यादा स्पेस रहा नहीं, और इसमें इन ब्रीड्स के साथ एक बेनिफिट ये है कि ये एक तो बहुत ज़्यादा प्लेफुल डॉग हैं, और पग से थोड़े से मतलब आलमोस्ट सिमिलर डॉग्स हैं। पग और फ्रेंच बुलडॉग में कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं, बल्कि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आते हैं क्योंकि इनके ईयर जो हैं इरेक्टेड ईयर्स हैं, और ये बहुत ज़्यादा लॉयल, फ्रेंडली और मतलब एक प्लेफुल डॉग्स हैं, और एक बहुत अच्छे कंपेनियंस हैं। आप अगर इनके साथ खेलें या इनके साथ टाइम स्पेंड करें तो आप कितने भी बुरे मूड में हों तो वो आपको हंसा के ही छोड़ते हैं, और इतने प्यारे हैं। और ये इनके लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती, और बहुत ज़्यादा ये इनको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या वॉक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये आपके घरों में, आपके फ्लैट्स में, जैसे आजकल कंसेप्ट है दिल्ली, बॉम्बे में फ्लैट्स ही मैक्सिमम लोगों के पास हैं, तो ऐसे छोटे अपार्टमेंट्स के लिए ये सबसे सुटेबल ब्रीड है। मैं तो ये चाहनी हाँ कि जिस तरह ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਉਤਨੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੌਗ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੌਗ ਇਤਨਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨੱਸ ਕੇ ਆਣੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਅਗਰ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਡੌਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। क्योंकि डॉग ही एक ऐसा है जिस तो इंसान वफा की उम्मीद कर सकता है। इंसान तो कोई वफा नहीं कर सकता, पर डॉग एक ऐसा है जिस तो तुसी वफा की उम्मीद कर सकते हो। वो तुहाडे हर दुख सुख वेले तुहाडे तो पहले तुहाडे अगे होएगा। आज तो साडे घर ते फ्रेंच ने ना, आज मैं तुहानू एक होर गल दसनी है। आज तो कोई 10 साल पहले असी लैब लिता सी, असी लैब लैके आए सां ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਡੌਗ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਲੈਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਡੌਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇਤਨਾ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। तो मैं अगर शामी उस बाज़ार लैके जाइए तो अगर मेरे बेटे ने टिक्की खानी है तो वो अंडे वाली रेडी को जाता सी, उसको पता सी कि मेरी डाइट है भी। तो इस करके ये इंसान की अपनी सोच है। डॉग बहुत अच्छा होता है। तुसी अगर तुहाडे घर कोई भी स्पैशल बच्चा है
ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਸ ਨੂੰ ਡੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਡੌਗ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।